दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने देखा था आवर्त दशमलव देखा था, जो भिन्न आवर्त भिन्न थी, यानी जो पॉइंट के बाद किसी भी अंक का अगर किसी भी अंक की पुनरावृत्ति होती है तो उसे आवर्त दशमलव कहते हैं। उसी आज टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं, दशमलव भिन्न को। क्या टॉपिक है? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। तो दोस्तों, ये टॉपिक जो समरी थी हमने वो सारी पढ़ ली है। अब हम जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट है जो हमेशा करते हैं समरी पूरी पढ़ने के बाद, उसको आज देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 2.25 को साधारण भिन्न में बदलो। अब ये दशमलव भिन्न दी हुई है हमें, इसको हमें क्या साधारण भिन्न में बदलना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है 9/40। ऑप्शन बी कह रहा है 22 सही 1/2। ऑप्शन सी कह रहा है 2 सही 1/2 और ऑप्शन डी कह रहा है 2 सही 1/4। अब हम दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो सीधा पहले इस संख्या को लेते हैं 2.25। ये संख्या ले ली। अब हमें इसे साधारण भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? ये संख्या पूरी है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे ऊपर 225। पॉइंट को हटा देंगे। अब पॉइंट को हटाया, पॉइंट के बाद कितने अक्षर थे? 1-2 अक्षर थे, तो 2 जीरो लगा दिए। अब 2 जीरो लगाते ही ये साधारण भिन्न में कन्वर्ट हो गई। अब साधारण भिन्न में कन्वर्ट हो गई तो अब ये तो हमारा उत्तर है नहीं, एक बड़ा रूप है, इसको हम छोटा साधारण रूप देंगे। अब साधारण रूप कैसे देते हैं? इनको काटते हैं, ठीक है। तो ये दोनों किससे कट रहे हैं? 5 से कट रहे हैं। एक का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 और दूसरे का इकाई मतलब कि 2 की भाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या में 0, 2, 4, 6, 8 का इकाई का अंक हो तो उसमें 2 का भाग चला जाता है। इसमें तो 0 है इकाई का अंक, पर इसमें 0 का इकाई का अंक नहीं है, इसीलिए अब इसमें 2 का तो भाग पूरा जाएगा नहीं। दोनों में 3 का देखें, 3 का भी नहीं जाएगा। 3 का भाज्यता का नियम क्या कहता है? सभी अंकों के योग में 3 का भाग पूरा जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर देखें तो इन तीनों के अंकों का योग 1 ही है, 1 में 3 का भाग नहीं जाता। तो अब सीधी 5 की भाज्यता का नियम देखें तो वो कहता है कि अगर इकाई का अंक 5 या 0 हो तो उसमें 5 का पूरा चला जाएगा। तो इसमें 0 और 5 है, दोनों 5 से कट रहे हैं, तो 5 से कट रहे तो 225 में हम 5 का भाग देते हैं। 5 का भाग दिया तो पहले अक्षर में नहीं जा रहा है तो 2 अक्षर ले लेते हैं शुरू में। तो 5 चौके 20। आपको मैंने बोला था टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब पीछे शेष कितने बचे? 2। अब 2 पीछे नीचे 5 है, 5 वापस उतर गया, तो 5 × 5 25, ये 25, ये 0। अब हमें 5 से 245 को भाग दिया, 225 को हम भाग दिया 5 से, तो कितना आया? 45। तो यहाँ पे 45। अब 100 को 5 से भाग देना है, 100 को, तो 100 यहाँ पे 100 का 5 से भाग देते हैं। ये 100 है, इसमें 5 का भाग देते हैं। तो पहले अक्षर में जा नहीं रहा है तो सीधे 2 अक्षर ले लेते हैं। तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 0 बचा, ये 0 नीचे आया और यहाँ पे 0 भी लग गया, यानी कितना आया? 20। तो ये 20 हो गया।
अब इससे भी छोटा रूप है या नहीं है उसको देखते हैं। तो इन दोनों को फिर से काटते हैं। अब दोनों को फिर से दोनों 5 से कट रहे हैं क्योंकि इकाई का अंक दोनों में क्या है 0 2 4, मतलब कि इकाई का अंक दोनों में क्या है, एक में 5 है एक में 0 है, यानी कि दोनों 5 से कट जाएंगे आराम से। तो अब 5 से काटते हैं, तो 5 से काटते हैं 45 है, तो 45 में अगर 5 का भाग दें तो 5 9 45, सीधी टेबल से याद है तो एकदम आसान से तरीके से आपको पता चल जाएगा जल्दी। तो यहाँ पे कितना आया 9। अब 20, अब 20 में 5 का भाग देते हैं, 20 में 5 का भाग दिया, अब 5 में 5 चौके 20, ये 20 से 20 कट गया, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया 9/4। अब 9/4 एकदम सरल, इससे और कोई छोटा रूप है नहीं, यही भिन्न है। अब ये देखते हैं ऑप्शन में हमारे उत्तर में है या नहीं है, नहीं है तो कौन सा उत्तर करेक्ट होगा उसको भी देखते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी। अब ऑप्शन में देखते हैं 9/4 की जगह यहाँ पे 40 है, जल्दबाजी में ये ऑप्शन मत करना, गलत है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन देखते हैं, तो ये भी मतलब कि सारे किस में है, मिश्र रूप में है, भिन्नों के मिश्र रूप में है। तो ये तो साधारण भिन्न, इसको हम मिश्र भिन्न में बदल देते हैं। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 4 में 9 का भाग देते हैं, 4 में 9 का भाग देते हैं, ये 9 का भाग देता है, तो 4 दूनी 8, पीछे 1 बचा। इसमें अब मिश्र भिन्न कैसे बनाएंगे, भागफल शेषफल बटा भाजक, ये रूप होता है ना, ये मिश्र रूप भिन्न का रूप होता है। अब इसमें क्या है, अब देखा जाए तो ये देखते हैं। अब यहाँ पे हमें भागफल पहले पूछा है, तो भागफल कितना है 2। अब पीछे फिर क्या पूछा है, ऊपर शेषफल बटा नीचे क्या है 2 सही 1/4। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है, ऑप्शन डी है वो हमारा एकदम सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी में 2 सही 1/4 है, जो कि मिश्र रूप है किसका 9/4 का। यानी कि जो पहला क्वेश्चन था 2.25 को साधारण भिन्न में बदलो, तो उसको हम पहले सीधा रखेंगे, फिर पॉइंट के बाद कितने अक्षर उतने नीचे 0 लगा देंगे, ये साधारण भिन्न में बदल दिया। अब इसको सरलतम रूप देते जाएंगे, जब तक सरलतम रूप सबसे छोटा रूप ना आएगा तब तक देते रहेंगे। फिर ऑप्शन में देखेंगे, अगर ऑप्शन में हमारा सीधा उत्तर दिया हुआ है तो अच्छा है, अगर नहीं दिया हुआ है तो उस उत्तर ऑप्शन में क्या दिया हुआ, किस रूप में दिए हुए, इसमें ऑप्शन में क्या दिए हुए मिश्र रूप दिए हुए, तो हम उस संख्या का मिश्र रूप निकाला, ऑप्शन में मिश्र रूप ऑप्शन डी में था, तो हमारा ऑप्शन डी एकदम सही हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम प्रयास करेंगे अगले वीडियो में आपको इस क्वेश्चन को और भी आसान तरीके से समझाने का। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे हर अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन, आज का जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट था दूसरा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से आरोही क्रम में है, निम्न में से अवरोही क्रम में है, कुछ संख्याएं दी हुई है ऑप्शन में, उसमें पूछ रहा है कि अवरोही क्रम में कौन सी संख्याएं एकदम अवरोही क्रम में लिखी हुई है। तो ऑप्शन ए है वो है 12.075 12.705 12.750। ऑप्शन बी है 12.750 12.705 12.075। ऑप्शन सी है वो है 12.705। ऑप्शन बी है 12.075 और ऑप्शन सी है 12.705। ठीक है, ऑप्शन बी है लास्ट ऑप्शन
ऑप्शन डी कह रहा है 12.075, ऑप्शन कॉमा 12.750 और कॉमा 12.705। तो दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सीधा सीधा पूछा है कि अवरोही क्रम में संख्याएं दी हुई है, हमें 3 संख्याएं दी हुई, 1 2 3, 3 संख्याओं को अवरोही क्रम में रखने पर कौन सा ऑप्शन एकदम सही मिलेगा, निम्न में से अवरोही क्रम में कौन सी संख्याएं हैं। तो अवरोही क्रम मैंने आपको पहले आसानी से बताया था कि आरोही और अवरोही क्रम में क्या क्या होते हैं, कितना डिफरेंस है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, आरोही और अवरोही। अब देखो सीधा सीधा आपको मतलब कि आसान तरीके से याद रह जाए उसके लिए है। तो आरोही में कितने अक्षर है, 1 2 और 3 अक्षर है, ये 3। अवरोही में 1 2 3 4 अक्षर है। तो ये छोटा है, ये बड़ा है। तो इसमें क्या है कि पहला अक्षर कौन सा होगा वो इस पे निर्धारित है, यानी छोटा है तो पहला अक्षर इसमें छोटा होगा आरोही में, उसके बाद बड़े होते जाएंगे, छोटा उसके बाद और बड़ा, यानी कि छोटे से लेकर बड़े की ओर जाएंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में पहला अक्षर छोटा होगा सबसे। आरोही का मतलब 3 अक्षर है, छोटा पहला अक्षर सबसे छोटा होगा, उसके बाद बड़े 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 ऐसे बड़े। और अवरोही क्रम में पहला अक्षर बड़ा होगा और बाद में छोटे 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 ऐसे चलते जाएंगे। तो हमें अवरोही क्रम पूछा, यानी पहले बड़ी संख्या होनी चाहिए, उसके बाद छोटी, उसके बाद और छोटी, उसके बाद और छोटी। तो हमें 3 संख्याएं दी हुई है, पहले तो हमें पता करना होगा कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या है कौन सी, उसके बाद उससे छोटी संख्या कौन सी, उसके बाद उसके छोटी संख्या कौन सी। तो पहले हम पता करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है कौन सी नहीं है। तो 3 संख्याएं दी हुई है, कौन कौन सी दी है, 12.075, 12.705, 12.750। तो दोस्तों बड़ी संख्या पता कैसे करें, तो पॉइंट होता है ना, जैसे कि ये कोई भी संख्या है 2 2 3 5, तो हमें बड़ी संख्या ये है वो है 105। तो इसमें क्या होगा, पहले तो हम इसमें मतलब कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, मतलब कि ये इकाई का अंक है, उससे बड़ा ये अंक है दहाई का, इसका मान उससे बड़ा है, इससे बड़ा है, फिर इससे भी इसका बड़ा मान ये सैकड़ा के स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर। तो इनमें अगर सीधा देखें तो ये सैकड़ा का स्थान ये बड़ा है ये छोटा है, यानी पे सीधी ये बड़ी होगी। फिर इसका मान देखेंगे, अगर आगे ये सैकड़ा के अंक हटा दें, अब देखो अब बड़ी संख्या देखनी है तो पहले दहाई का अंक देखेंगे, दहाई का अंक दोनों में से कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, यानी कि ये बड़ी हो जाएगी। उसी प्रकार अगर दहाई का भी अंक को काट दिया जाए, फिर दोनों इकाई का अंक बचा है, बाद में इकाई के अंक को देखेंगे, तो इसमें 5 बड़ा है तो ये संख्या बड़ी हो गई। और पॉइंट होता है ना, पॉइंट के बाद पहला अक्षर पहले देखते हैं, दूसरे अंक को बाद में देखते हैं और तीसरे अंक को उसके बाद में देखते हैं। तो अब पहले इनमें से सबसे पहले पॉइंट से पहले अक्षर को देख लेते हैं। तो पॉइंट से पहले देखो यहाँ पे इकाई और दहाई के अंक दिए हुए, इकाई और दहाई के अंक, इकाई और दहाई के अंक। तो इकाई और दहाई के अंक, पहले दहाई के अंक देखते हैं, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो तीनों में 1 1 है, यानी दहाई का अंक सब में बराबर है, यानी संख्या दहाई के अंक से 16 नहीं होगी। बाद में इकाई का अंक देखते हैं, तो इकाई का अंक भी सब में बराबर है, यानी कि ये 12 12 12 12, यानी कि सब बराबर है। अब पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद हम देखेंगे इन दोनों में से संख्या मतलब तीनों में से संख्या बड़ी कौन सी। तो पॉइंट के बाद पहला अक्षर है उससे हम निर्धारित करेंगे। तो पहला अक्षर 7 7 0, यानी ये तो सबसे छोटी संख्या है, ये 0 है, ये तो सबसे छोटी संख्या है। अब ये 7 7 है, ये पहले भी हो सकती है, दूसरी हमें पता नहीं है। अब हम दूसरा अंक देखते हैं, इसमें 5 है, इसमें 0 है, तो ये पहली सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, उसके बाद ये हो गई और उसके बाद ये हो गई। समझ में आया? पहले आपको मतलब कि दहाई का अंक, बाद में इकाई का अंक, बाद में ये दशांश वाला, बाद में शतांश वाला, बाद में सह शतांश, ऐसे अंक देखने हैं ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। तो ऑप्शन पहले ये, दूसरी ये, तीसरी, यानी ऑप्शन कौन सा सही वो देखते हैं। तो 12.750, 12.05 ये गलत है, 12.750 ये सही हो सकती है, 12.750 ये भी सही हो सकती है, और ये 12.705 ये गलत है।
अब ये दोनों ऑप्शन है बच गए। अब दूसरी संख्या देखते हैं 705। अब देखते हैं हम दूसरा ऑप्शन 705, ये सही है, ये 075 है गलत है। दो दो ही संख्या देखते ही हमें पता चल गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो हमें बताइएगा जरूर, हम कोशिश करेंगे। अब हम आज का जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 7 प्लस 4/10 प्लस 9/100 प्लस 8/1000, इसको हमें सोल्व करना है। का मान है, इसको हमें सरल करना है। तो अब ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन है 7.2521, सॉरी, ऑप्शन बी है 7.498, ऑप्शन सी है 2.8 और ऑप्शन डी है वो है 0.7498। अब ये चार ऑप्शन दिए हुए, हमें इनको सोल्व करना है। अब सोल्व, एक तो सभी को भिन्न संख्याओं में बदल दो, बाद में सबका लसअप लेके सभी को सोल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका है सबको दशमलव में बदल दो, उसके बाद सबको सोल्व कर दो। अब सरल तरीका दशमलव वाला होता है कि उसमें क्या होता है कि सीधा पॉइंट पॉइंट रखते हैं, और अगर उससे भी बड़ी बात यह है कि हमें ऑप्शन देख लेने चाहिए। ऑप्शन क्या है कि सब दशमलव भिन्न में दिए हुए, तो हम पहले इनको दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इनको जोड़ेंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। 7/1 यानी कि 7 हुआ, प्लस ये 4/10 है। अब 10 को इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे दशमलव भिन्न में? तो 1 0 है तो यानी एक अक्षर छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पे 0.4, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 100 है, 100 में कितने जीरो? 2 है, तो 2 अंक छोड़कर हमें पॉइंट लगाना। पर यहाँ पे तो सिर्फ 9 ही है, दूसरा अंक है ही नहीं, तो दूसरा अंक नहीं है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, 0 लगा के फिर पॉइंट लगा लो, ठीक है। प्लस यहाँ पे 1000, 8/1000, यहाँ पे 3 अक्षर है, यहाँ पे अब 3 अक्षर छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे और कुछ नहीं है तो 2 0 लगा दो, तो 1 2 3 हो गए अंक, फिर पॉइंट लगा दो। अब इन सारों को जोड़ना है। अब सारों को जोड़ने पर क्या, हमें पॉइंट सबके समान रखने हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। दशमलव भिन्न में सबको पॉइंट सबके समान होने चाहिए। अब यहाँ पे 7 है, 7 के मतलब पॉइंट पीछे ही है, आगे है नहीं, तो पॉइंट पीछे होगा, यानी कि 7 यहाँ पे आ गया, 7 पूरी संख्या यहाँ पे आ गई। अब पॉइंट 4, तो पॉइंट के बाद यहाँ से पहला अक्षर कौन सा है? 4। अब यहाँ पे क्या है? पॉइंट 0 9, आगे क्या है? 0 0 8। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, वहां पे 0 लगा लो, आसानी हो जाएगी। अब सबको जोड़ दो, तो 0 0 0 8, यहाँ पे क्या आ गया? 8, यहाँ पे 8 आ गया। 0 0 9 0, यहाँ पे दूसरा क्या आ गया? 9। फिर 0 4 0 0, यानी कि सब में 0 0 0 में सबको जोड़ेंगे 4 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? 7.498, 7.498 ऑप्शन बी है जो हमारा उत्तर सही होगा। तो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये देखना है कि ऑप्शन में उत्तर किस रूप में दिए हुए। उत्तर में अगर भिन्न रूप में दिए हुए तो इनको भिन्नों में सोल्व करना, अगर दशमलव में दिए हुए तो दशमलव में सोल्व करना, ताकि सीधा उत्तर आपको मिल जाए। अगर आप पहले इसमें अगर दशमलव में अगर भिन्न में इसको सोल्व करते, फिर आप दशमलव में कन्वर्ट करते तो आता, इसलिए पहले सीधा कन्वर्ट कर लो, बाद में सबको जोड़ लो। ये जोड़ एकदम आसान होती है। तो दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है। ये क्वेश्चन 4 है, इक्वेशन दी हुई है, समीकरण दिया हुआ है, उसको सोल्व करना है हमें। एक समीकरण है, उसको सोल्व करना है। 16 भाग 1/2 गुणा 0.5
ये संख्या दी, इसको हमने इसको सोल्व करना है, इसका मान पूछा, मान क्या होगा। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला क्या कह रहा है, ऑप्शन ए है 143, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 1.7, ऑप्शन डी है 18। तो अब आपको इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक तरीका होता है सरलीकरण का, वो होता है बोर्ड मास का, बोर्ड मास, ठीक है। तो इसका बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कोष्टक, ये कोष्टक होते हैं ना ऐसे। पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे, इसका मतलब ओप होता है, ओप यानी का, ओप का मतलब क्या होता है, फिर का को सोल्व करना। अगर कहीं पे का लिखा हुआ या के लिखा हुआ तो फिर के को सोल्व, का को सोल्व करना। पहले कोष्टक को, फिर का को, फिर डी यानी डिवीजन यानी कि भाग, फिर भाग को, फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा को सोल्व करना है, फिर जोड़ना है, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। पहले कोष्टक को सोल्व करना है, फिर का को सोल्व करना है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ भाग, ऐसे सोल्व करना होता है इक्वेशन को। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रैकेट तो है नहीं, यानी का को छोड़ दो, मतलब कोष्टक को छोड़ दो, फिर ऑफ है, यहाँ पे का भी नहीं है तो का को भी छोड़ दो। अब पहले किसको सोल्व करेंगे, पहले भाग को सोल्व करेंगे डिवीजन, फिर गुणा को सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या भाग गुणा ही है, तो पहले भाग को सोल्व करेंगे, फिर गुणा को सोल्व करेंगे। तो अब भाग को सोल्व करते हैं, यहाँ पे 16, अब भाग को हमने गुणा में कन्वर्ट कर दिया, तो ये संख्या पिछली क्या हो गई, 2 उल्टी हो गई, गुणा 0.05, ठीक है। अब देखो इन दोनों को गुणा कर लो, तो क्या हो गया, 16 दूनी 16 को 2 से गुणा किया तो 32 गुणा। अब इसको सोल्व करना है, तो इसको पहले सीधा गुणा भी कर सकते हैं हम, अब सीधा ये गुणा में है तो 0.05, अब सीधा गुणा में कर देते हैं। तो गुणा में क्या होगा, तो इनको अगर जोड़ गुणा करते हैं, मतलब कि गुणा करें तो क्या होगा, अब पहले इसको हटा दो पॉइंट को, ठीक है। अब इन दोनों को, मतलब कि पॉइंट को गिनना नहीं, पहले इन दोनों को गुणा करते हैं। तो 5 को 2 से किया तो 5 दूनी 10, हासिल पाई 1, 5 दिया 15 और 1 16, ठीक है। 5 को 32 से गुणा किया तो 160 आ गया, तो 160 आ गया। तो अब 160 आ गया, तो अब पॉइंट कितने अक्षरों के बाद लगाना, 1 और 2 अक्षरों के बाद, तो 1 और 2 अक्षरों के बाद पॉइंट लगाना है। अब पॉइंट लगाने पर उत्तर हमें कितना प्राप्त हुआ है, 1.6। और ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन पहला 145 गलत है, ऑप्शन बी 16, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट था, भूल से लगाया नहीं, यानी कि 1.6 है यहाँ पे, सॉरी 16 लिख दिया, 1.6। तो हमारा ऑप्शन 1.6 है, वो हमारा ऑप्शन एकदम सही है। 1.7 भी गलत है और 18 भी गलत है। तो ऑप्शन दूसरा है 1.6, वो एकदम सही है। आप सीधा गुणा कर लो, पहले सीधा गुणा कर लो, बाद में पॉइंट कितने अक्षर बाद में लगाना है वो सीधा, पहले 32 को 5 से गुणा किया, ये है पॉइंट कितने अक्षरों के बाद लगाना था, 2 अक्षरों के बाद, 1 और 2, तो यहाँ पे 1 और 2 अक्षरों के बाद पॉइंट लगा दिया, 1.6 आ गया। तो ये चौथा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब जो आज का लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1800 ये कोष्टक में के 4% का 15% क्या होगा, 15% क्या होगा, यानी कि इसको भी हमें सोल्व करना है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है 10.80, ऑप्शन बी कह रहा है 108.0, ऑप्शन सी कह रहा है 1.08 और ऑप्शन डी कह रहा है 1080। तो दोस्तों अब इसको सोल्व करते हैं। अब मैंने आपको अभी बोर्ड मास का नियम बताया था, उसमें पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। यहाँ तो ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे, बाद में का को सोल्व करेंगे।
तो ब्रैकेट के बीच में क्या है, के, इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो 1800 गुणा 4%, 4% है यहाँ 4%। अगर 4% को वेन में बदले तो बटा 100 लगाते हैं। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, अगर 4% दिया उसको वेन में बदलना है तो 4/100, बटे में 100 लगाते हैं। तो यहाँ पे 4/100। ठीक है, पहले इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे का 15%। ठीक है, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब 4 को 18 से गुणा किया तो 8 चौके 32, हासिल भाई 3, 4 और 3 7, यहाँ 72। अब 72 का 15%। अब इसको सोल्व करना है तो 72 का मतलब गुणा होता है 15% पूछा है, तो फिर से बटा 100। अब दोनों ये दोनों 5 से कट रहे हैं, तो 5 से कट रहे तो 5 दिया 15 और 20 बिंदु 100। अब नहीं कट रहे, अब ये दोनों कट रहे 2 से, तो ये दोनों से कट रहे 36 दूनी 72 और 20 दूनी 10 दूनी 20, यानी क्या होता है 36 गुणा 3/10। पहले सबको काट दिया, अब 16 मतलब कि एकदम आसान हो गया। अब उनको गुणा करते हैं तो 3 6 18, 18 हासिल का 1, 3 किया 9, 9 और 1 हासिल का 10/10। अब 1 जीरो है, अगर सीधा दशमलव में बदलना है तो 1 छोड़कर अंक छोड़कर पॉइंट लगा लेते हैं, तो 10.8, 1 अंक को छोड़ा यहाँ पॉइंट आ गया। तो हमारा उत्तर कौन सा सही हो गया, 10.8। 8 जीरो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रहता, तो पॉइंट यहाँ पे जीरो, जैसे 10.8 या 10.80 कह सकते हैं। ऑप्शन एक है वो ए है, वो एकदम सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।